हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 10। इससे पहले हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले एक साल के रेलवे पैटर्न पे आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि पार्ट नंबर 10। आज का पहला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया वह कौन देश है। तो यूनेस्को की सदस्यता को दो देशों ने त्याग दिया है, इजराइल और अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। यूनेस्को के अलावा अमेरिका ने दो तीन और ग्रुपों की यानी कि संस्थाओं की जो है मेंबरशिप क्विट कर दिया। उन सभी को आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। अमेरिका ने पिछले वर्षों में यूनेस्को की मेंबरशिप त्याग दिया। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील से जो एग्रीमेंट था उसको छोड़ दिया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हट लिया। इसके अलावा जो एक यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल था उससे भी अमेरिका ने अपने को क्विट कर लिया है। और एक और देश आपको याद रखना, कतर। कतर ने अभी अभी जो ओपेक कंट्रीज का ग्रुप है उससे अपनी सदस्यता को हटा लिया है। तो कतर ओपेक से हट गया है। और यूनेस्को से अमेरिका और इजराइल हट गया है। इसके अलावा अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इससे हट गया है। ये अमेरिका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डील है उससे हट गया। ईरान न्यूक्लियर डील से हट गया। इतने जगहों से हट गया है। और एक और देश है जिसका नाम है मालदीव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मालदीव जो देश है ये छोटा सा देश है, भारत का पड़ोसी देश है। इसने अभी अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी सदस्यता को ज्वाइन किया है दोबारा से। इससे पहले मालदीव ने जो कॉमनवेल्थ गेम है इसकी सदस्यता को त्याग दिया था, लेकिन अभी अभी मालदीव ने कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन किया है। और मालदीव जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति भी बने जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति बने, इनके शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी गए थे। इसके अलावा बुरुंडी जो देश है एक अफ्रीका का देश है जिसने 2018 में अपनी नई राजधानी बनाया गीतेगा। तो बुरुंडी देश ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम है उसको भी त्याग दिया है। जो इजराइल देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी जेरूसलम है। और ये एकमात्र दुनिया का यहूदी देश है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो वो है इजराइल। इजराइल में जो भाषा बोली जाती है वो है हिब्रू। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आर्मी रिकॉर्ड और ऑफिस ऑटोमेशन के लिए तैयार किए गए नए सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है अर्पण। अर्पण का फुल फॉर्म भी है। तो अर्पण का फुल फॉर्म है आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस ऑटोमेशन। और हमारे जो वर्तमान में रक्षा मंत्री उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक और बात यहां से जान लीजिए पहला क्वेश्चन से। यूनेस्को जो है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसकी जो मुखिया यानी कि हेड है उनका नाम है एंड्रा एजोले। और यूनेस्को ने जो कुंभ मेला है भारत का, इसको विश्व की अमूर्त धरोहर यानी कि इनटेंजिबल हेरिटेज में जगह दिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी कुंभ का मेला चल भी रहा। प्रयागराज नगरी संगम के किनारे कुंभ का मेला 2019 का 15 जनवरी 2019 से 4 मार्च 2019 तक चलेगा। तो कुंभ जो मेला है इसको यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त धरोहर यानी कि इनटेंजिबल हेरिटेज में जगह दिया है। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रथम वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये इसको आयोजित किया था नीति आयोग ने। तो जो पहला वैश्विक उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योर शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और तेलंगाना अभी अभी न्यूज में आया था क्योंकि यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल। ये जो MNJ कैंसर हॉस्पिटल है इसका अभी अभी नाम आया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पोलावरम प्रोजेक्ट। तो पोलावरम प्रोजेक्ट का भी नाम
नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। इसके अलावा 2018 में जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव मनाया गया था, तो दीपोत्सव जो अयोध्या में मनाया गया उसका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा दीपक एक साथ जलाए गए थे। तो ये 3 चीज़ों को याद रखना। MNJ कैंसर हॉस्पिटल जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, पोलावरम प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश का है, दीपोत्सव जो कि अयोध्या में मनाया गया, इन तीनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वह शहर जहां केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने जैव विविधता पार्क के साथ कछुआ अभ्यारण्य पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दिया है, तो ये ऐसा होगा इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। इलाहाबाद का अब नाम बदल दिया गया, नया नाम रखा गया प्रयागराज में। और यहाँ पे अभी भी चल रहा है कुंभ का मेला, जो कि चलेगा 15 जनवरी 2019 से लेकर 4 मार्च 2019 से। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुंभ का मेला चल रहा है, इसकी सुविधा के लिए जो रेलवे है इसने एक ऐप लॉन्च किया, उस ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम है कुंभ रेल कुंभ सेवा। तो रेल कुंभ सेवा जो ऐप है इसको लॉन्च किया है रेलवे ने। तो क्वेश्चन ये है कि रेल कुंभ सेवा को किस रेलवे बोर्ड ने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया है नॉर्थ सेंट्रल बोर्ड, जो कि इलाहाबाद में है। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने भी एक ऐप लॉन्च किया है कुंभ मेले के लिए, जिसका नाम है कुंभ मेला वेदर सर्विस। तो ये दोनों ऐप आपको याद रखना जो कि कुंभ मेला के लिए हैं। रेल कुंभ सेवा रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि नॉर्थ सेंट्रल जोन ने लॉन्च किया है। और कुंभ मेला सेवा यूनियन मिनिस्टर फॉर वेदर टेक्नोलॉजी एंड साइंस डॉक्टर हर्ष कुमार वर्धन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन में डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डायरेक्टर की, उसके बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है दूसरे नंबर की डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल की जो बने हैं ये बने हैं भारत की, जो जिनका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। और वर्तमान में जो हेड हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के, उनका नाम है टेड्रस आधानोम। टेड्रस आधानोम जो है ये इथोपिया देश के हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के सबसे बड़े और शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा से संचालित बर्फ तोड़ने वाले जहाज जिसको बोलते हैं आइस ब्रेकर शिप का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो ये किया गया है रूस में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। रूस की राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है रेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेड स्क्वायर जो जगह है ये किस देश में है? तो ये है रूस में। जैसे अपने यहाँ इंडिया गेट है फेमस, उसी प्रकार रूस में एक जगह है रेड स्क्वायर। रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जिनका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष। और रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। और रूस में 2018 के फीफा विश्व कप भी खेले गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम भारतीय महिला पत्रकार जिसे प्रतिष्ठित अन्ना पोलितकोवस्कवा अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है गौरी लंकेश को। इनका 2018 में मर्डर हो गया था, उसके बाद इनको अवार्ड दिया गया। जो अन्ना पोलितकोवस्कवा अवार्ड है ये रूस द्वारा जो पत्रकारिता होता है इसमें दिया जाता है। तो ये दिया गया पहली भारतीय आदमी जिनका नाम है गौरी लंकेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एक और आपको लेडी का नाम याद रखना, जिनका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो वेलेंटीना जो तेरेस्कोवा हैं ये भी रूस की हैं, ये पहली दुनिया की महिला हैं जो कि स्पेस में गई। इसके अलावा एक और लेडी का नाम याद रखना है जिनका नाम है मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा जो हैं ये रूस के सबसे प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मारिया शारापोवा किस खेल से संबंधित हैं या किस देश की हैं? तो मारिया शारापोवा टेनिस खेल खेलती हैं, ये रूस की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वह प्रथम भारतीय पायलट जिसे हाल ही में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये हैं तीनों इनके नाम, भवाना कंठ, अवानी चतुर्वेदी, मोहना सिंह। इन तीनों महिलाओं को बनाया गया लड़ाकू पायलट, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट। अगला क्वेश्चन नंबर 9,
देश का प्रथम राज्य जहां कौशल विकास कार्यक्रम को उच्च शिक्षा में शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है राजस्थान के शिक्षा में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री उनका नाम है सचिन पायलट, और यहाँ के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बीकानेर। तो बीकानेर में मनाया गया है 2019 का ऊंट उत्सव। तो ऊंट उत्सव जो मनाया गया, ये मनाया गया बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे छोटा देश जिसने फीफा विश्व कप 2018 की अर्हता प्राप्त की, यानी कि विश्व का वह सबसे छोटा देश कौन है जो 2018 जो फीफा विश्व कप हुआ उसको क्वालिफाई किया। तो 2018 फीफा विश्व कप में दुनिया का सबसे छोटा देश क्वालिफाई करने वाला है आइसलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा एक और आपको क्वेश्चन याद रखना, 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया इसमें 2 नए देश खेले थे जिनका नाम है आइसलैंड और पनामा और आइसलैंड पहली बार फीफा विश्व कप में खेले थे, यानी कि क्वालिफाई किए थे। आइसलैंड जो है एक यूरोपियन देश है, ये बहुत छोटा सा देश, इसकी जो आबादी है करीब करीब 3 या 3.5 लाख के करीब है, और इसकी जो राजधानी है वो है रेकियाविक। और ये जो मालदीव देश है ये एशिया का सबसे छोटा देश है, ये भारत का पड़ोसी भी है। और यहाँ के जो मुख्य राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ के अभी भी नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, और इनके शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो मालदीव है इसको भारत ने दिया है 1.4 बिलियन लोन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत ने मालदीव को कितना लोन दिया, तो ये दिया है 1.4 बिलियन डॉलर। और मालदीव जो है इसकी राजधानी है माले। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्यों ऐसा अभी मैं बताता हूँ। ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 77, यानी कि 77। आप कोई भी रैंकिंग या इंडेक्स याद कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें याद करना। नंबर 1, उस इंडेक्स या रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या रही, उस रैंक को जारी करने वाली संस्था कौन है, और तीसरा क्वेश्चन, उस रैंक में नंबर 1 देश कौन रहा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत की रैंक रही वो रही 77, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आ रही है तब से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री में भारत की जो सबसे अच्छी रैंक आई है इस साल आई है 2018 में 77। इससे पहले जो आई थी भारत की रैंकिंग 2017 में वो थी 99, और 2018 में आई 77, जो कि अब तक की सबसे अच्छी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत की रैंक क्या रही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 130, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और इससे एक मिलता जुलता संस्था जिसका नाम है यूएनईपी, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी जो है इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या, और यूएनडीपी का है न्यूयॉर्क अमेरिका। और मानव विकास सूचकांक में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे एक यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी है ओस्लो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मित्र शक्ति 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत किसके बीच किया। तो मित्र शक्ति जो 2018 है ये भारत और श्रीलंका के बीच हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। भारत बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है संप्रीति, और भारत मलेशिया के बीच जो करता है उसका नाम है, भारत और मलेशिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, भारत और मलेशिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति। और बांग्लादेश की अभी नई प्रधानमंत्री बनी जिनका नाम है शेख हसीना बांग्लादेश की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है आवामी लीग, और जो बांग्लादेश है यहाँ की राजधानी है ढाका।
तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश का पावर कारपोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर 1 जनवरी 2019 को। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनका क्या नाम है। तो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जो मुजीबुर रहमान है ये शेख हसीना के फादर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति ने शिक्षा दिवस के रूप के अवसर पे किस पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इस पोर्टल का यानी कि वेबसाइट का नाम है दीक्षा। हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो होता है ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को मनाया जाता है भारत के दूसरे उप राष्ट्रपति सर्वपल्ली कृष्णन के जन्म दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस नदी के विश्लेषण के लिए नौका पर प्रयोगशाला शुरुआत की गई है। तो नौका पर प्रयोगशाला शुरुआत की गई है ब्रह्मपुत्र नदी के विश्लेषण के लिए। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती? तिब्बत के एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है वो है नाम तोसांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं तोसांगपो। और मध्य ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है, और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग, और असम में आते आते इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम होता है वहां पे यमुना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, तो बांग्लादेश में इसका नाम है यमुना। और अभी अभी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक पुल बनाया गया जिसका नाम है बोगीबील पुल। तो बोगीबील जो पुल है ये भारत का सबसे लंबा पुल है रेलवे पुल में। अगर बात की जाए नॉर्मल पुल की, तो नॉर्मल पुल की अगर बात की जाए तो भारत का सबसे जो लंबा पुल है उसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जो कि असम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, माउंट एवरेस्ट पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन है। तो जो नेपाल देश है इसने ये कहा है कि कोई भी माउंट एवरेस्ट पर व्यक्ति जो है अकेले नहीं चढ़ेगा तो कोई टीम के साथ चढ़ेगा। यानी कि अगर कोई चाहे अकेले माउंट एवरेस्ट को फतह करने तो नेपाल सरकार उसको इजाज़त नहीं देती है। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है खजुराहो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अभी अभी जो पुणे शहर है महाराष्ट्र का, यहाँ पे मनाया गया उल्लू महोत्सव। बीकानेर राजस्थान में मनाया गया ऊंट महोत्सव। गुजरात के अहमदाबाद शहर में मनाया गया पतंग महोत्सव। और इसके अलावा जो केरल में एक मंदिर है जो सबसे ज़्यादा न्यूज में, सबरीमाला मंदिर में मनाया गया मकर बलक्कू त्यौहार। और नागालैंड राज्य में मनाया गया हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पहली बुलेट ट्रेन की नींव कहाँ रखी गई। तो भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई ये रखी गई गुजरात अहमदाबाद में। और जो बुलेट ट्रेन है ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। और बुलेट ट्रेन को बना रहा है भारत के लिए जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबे। यहाँ की मुद्रा है येन। और 2020 के जो ओलंपिक खेल हैं ये खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला क्वेश्चन, किस देश के गोताखोरों ने विश्व की सबसे लंबी जल सुरंग की खोज की है। तो ये खोज की है मेक्सिको देश के। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। और मेक्सिको जो देश है ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है। और यहाँ की एक मॉडल हैं जिनका नाम आपको याद रखना, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज में है। उनका नाम है, एक बात और, मेक्सिको की जो मुद्रा है उसका नाम है पीसो। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो मेक्सिको की मुद्रा है उसका नाम है पीसो। और यहाँ की जो मॉडल है उनका नाम है वेनेसा पोन्स जो है ये बनी है 2018 की मिस वर्ल्ड। तो ये वेनेसा पोन्स कहाँ की हैं, ये हैं मेक्सिको देश की। तो 2018 जो मिस वर्ल्ड हैं ये हैं वेनेसा पोन्स, जो कि मेक्सिको देश की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस देश की सरकार ने फेक न्यूज की बढ़ती समस्या को निपटाने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद की एक अलग से इकाई बनाई। तो ये किया ऐसा ब्रिटेन की सरकार ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन कहाँ खोली गई? तो विश्व की जो सबसे लंबी जिप लाइन है ये खोली गई संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात जो है एक मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन, सभी को आई केयर प्रदान करने वाला विश्व का पहला गरीब देश कौन बन गया है? तो ये है रवांडा। रवांडा की राजधानी है किगाली। रवांडा की राजधानी है किगाली। और जो रवांडा है एक अफ्रीकन देश है। और रवांडा में अभी भी 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है पॉल कंगामे। पॉल कंगामे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 गाय को गिफ्ट किया था। अगला क्वेश्चन, और एक इससे मिलते जुलता देश है जिसका नाम है युगांडा। तो जो युगांडा देश है इसकी राजधानी है कंपाला और रवांडा की है किगाली। तो ये दोनों अलग अलग है, रवांडा कंपाला, रवांडा किगाली और युगांडा कंपाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और अगरतला की एक प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहती हैं, आपको याद रखना, दीपा कर्माकर। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर किस राज्य से हैं या कहाँ से हैं? तो दीपा कर्माकर जो हैं त्रिपुरा के अगरतला से हैं। और दीपा कर्माकर भारत की एक सबसे प्रतिष्ठित जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री इनका नाम बिप्लब कुमार देव और यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। और त्रिपुरा ने 2018 में अपना जो राजकीय फल है उसको घोषित किया क्वीन पाइनएप्पल को। त्रिपुरा ने 2018 में क्वीन पाइनएप्पल को अपना राजकीय फल घोषित किया है। और केरल ने 2018 में अपना राजकीय फल कटहल को घोषित किया है। और गोवा ने अपना राजकीय पेड़ घोषित किया है कोकोनट को। और जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसने अपना राजकीय जानवर घोषित किया है ब्लैक बक यानी कि काला हिरण को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर हैं राम नाईक। और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है फैजाबाद। फैजाबाद का नाम बदल दिया गया, अब नया नाम रखा गया श्री अयोध्या धाम। और यहीं पे जो एक शहर है प्रयागराज, प्रयागराज में संगम किनारे आयोजित किया जा रहा है 2019 का कुंभ मेला। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में एक यहाँ पे चौराहा पड़ता है जिसका नाम है अटल चौक, हजरतगंज। तो हजरतगंज जो चौराहा इसका नया नाम रखा गया है अटल चौक। इसके अलावा जो आधार कार्ड है इसको बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और यूआईडी जो है यानी कि आधार कार्ड जो बनाने वाली संस्था है इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है अजय भूषण पांडे। और यूआईडी जो संस्था है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है जे सत्यनारायण। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बैंक पीओ में, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो आधार कार्ड होता है इसमें कितने अंक होते हैं? तो आधार कार्ड में होते हैं 12 अंक और सभी न्यूमेरिक होते हैं यानी कि 1 2 3 होते हैं, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पाकिस्तान के पहले नेत्रहीन न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये इनका नाम है यूसुफ सलीम। यूसुफ सलीम पाकिस्तान के पहले दृष्टिहीन न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किन दो देशों ने वैट यानी कि टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 2018 में दो देशों जिन्होंने टैक्स लगाया जिनका नाम है सऊदी अरब और यूएई। और ये दोनों मिडिल ईस्ट के देश हैं। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो है रियाद और सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसका नाम है सऊदी रियाल। और यूएई जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ की जो राजधानी उसका नाम है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूएई दिरहम। और सऊदी अरेबिया ने 2018 में यानी कि पिछले साल यहाँ की महिलाओं से ये कहा है कि वो अब ड्राइविंग कर सकती हैं रोड पे। इससे पहले यहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो स्टेडियम है वहाँ पे जाके मैच महिलाएं देख सकती। इससे पहले सऊदी अरबिया की महिलाएं स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख सकती थी। और पिछले 35 साल से सऊदी अरबिया के जो सिनेमा घर थे बंद थे, उनको 2018 में पहली बार खोला गया। और यहाँ पे जो पहली फिल्म दिखाई गई सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद वो थी हॉलीवुड की फिल्म जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। और भारत की जो पहली फिल्म दिखाई गई सऊदी अरेबिया में उसका नाम था काला, जो कि एक साउथ इंडियन फिल्म थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए सऊदी अरेबिया में 35 साल बाद पहली भारतीय हिंदी फिल्म कौन सी दिखाई गई, तो हिंदी फिल्म दिखाई गई थी गोल्ड जो कि अक्षय कुमार की थी। अगर सिर्फ भारतीय पूछा जाए तो काला जो कि साउथ इंडियन थी, भारतीय हिंदी पूछा जाए तो आंसर होगा गोल्ड।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट में किन दो भाषाओं को 2018 में जोड़ा गया? तो ये दो भाषाएं नई हैं, आसामी और मणिपुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट किस राज्य में आया है? तो नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट आया है अभी अभी असम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किन दो देशों के मध्य 20 वर्षों के बाद वार्ता आयोजित की गई? तो उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 20 सालों के बीच कोई वार्तालाप यानी कि नहीं हुई थी। इसके बाद 20 सालों बाद 2018 में इन दोनों देशों के बीच वार्तालाप की गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं जिम यांग किम, इनसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप 2018 में कहाँ पे मिले थे? तो इनकी मीटिंग हुई थी उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बीच मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। सिंगापुर में हुई थी उत्तर कोरिया के तानाशाह जिम यांग किम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। और जो नॉर्थ कोरिया है इसकी राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर यानी कि तानाशाह उनका नाम है जिम यांग उन। और जो साउथ कोरिया है यहाँ की राजधानी है सियोल और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मून जाए इन। और इन दोनों देशों की जो मुद्रा यानी कि जो करेंसी है, नॉर्थ कोरिया की है नॉर्थ कोरिया ओन, साउथ कोरिया की है साउथ कोरिया ओन। अभी मैं जो बोल रहा था कि जिम यांग कुन वो गलत था, ये है नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर यानी कि तानाशाह उनका नाम है जिम किम जोंग उन। और एक बात और, जो 2018 के शीतकालीन के ओलंपिक खेल खेले गए थे वो खेले गए थे साउथ कोरिया की राजधानी पियोंगचैंग। तो पियोंगचैंग जो शहर है ये साउथ कोरिया में पड़ता है और पियोंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी। जो सैमसंग कंपनी है ये साउथ कोरिया की कंपनी है जिसने विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली है उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा गया 2018 में कि विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ खोली गई है? तो ये खोली गई भारत के उत्तर नोएडा शहर में। किसने खोला गया? तो ये खोला सैमसंग कंपनी ने और सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की। जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पहली बार किसने रणजी ट्रॉफी 2018 जीता? तो इसको जीता है विदर्भ की टीम ने। अगला क्वेश्चन, भारत के ने वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भारत ने जो टोटल पदक जीते थे वो थे 321। अगला क्वेश्चन, सुषमा स्वराज ने किस शहर में विदेश भवन का उद्घाटन किया? तो विदेश भवन का उद्घाटन किया है मुंबई में जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके अलावा मुंबई में एक शहर महाराष्ट्र में एक शहर है जिसका नाम है पुणे जो कि मुथा नदी के किनारे स्थित है। तो जो पुणे है यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरा संस्करण और जो पहला संस्करण था खेलो इंडिया गेम्स का वो हुआ था नई दिल्ली में। उसमें जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता था तो जीता था हरियाणा राज्य ने। तो आपको याद रखना खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण शुरू हुए हैं पुणे शहर में और हमारे जो वर्तमान में खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने पुलिस के लिए स्मार्ट यूनिफॉर्म तैयार किया है? तो जो स्मार्ट यूनिफॉर्म है इसको तैयार किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो कि अहमदाबाद में। एक और संस्था आपको याद रखना FTII जिसका फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका जो कैंपस है ये है पुणे महाराष्ट्र में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि FTII जो भारत में एक ही है वो है पुणे में, दूसरा FTII कहाँ बनेगा? तो दूसरा FTII खुलेगा अरुणाचल प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा FTII बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और जो FTII है इसके चेयरमैन थे अनुपम खेर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो नए FTII के चेयरमैन बने उनका नाम ब्रिजेंद्र पाल सिंह। तो इस प्रकार से आज के जो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन थे RRB ALP CBT 2 के लिए यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि देश का प्रथम राज्य जहाँ कौशल विकास कार्यक्रम को उच्च शिक्षा में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।
और एक बात और, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।